बात बुरहानपुर में हुए डबल मर्डर की कर लेते हैं, जिसने कई सवालों को जन्म दे दिया कि कोई कैसे अपनों की ही बात पर इतना नाराज हो सकता है कि अपनों का ही कत्ल कर दे। देखिए ये रिपोर्ट। एक मां जिसने बेटे को बना दिया गुनहगार, एक मां जिसने अपने नाबालिग बेटे से उसके ही बड़े मम्मी पापा की हत्या करा दी। उसके दिमाग में ऐसा जहर घोला कि उसने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। लाठी डंडों से पीट पीट कर दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। खकनार थाना क्षेत्र के रामाखेड़ा में जमीन विवाद में कत्लेआम हुआ है। ये कत्लेआम किसी ने नहीं, उन्हीं के परिजनों ने किया है। महज 2 एकड़ जमीन के लिए अपनी मम्मी पापा की हत्या करना कहीं न कहीं दर्दनाक है। बुरहानपुर के खकनार में कुछ ऐसी ही वारदात हुई है जिससे पूरे इलाके में सनाका खिंच गया। रामाखेड़ा गांव के जंगल में रहने वाले एक आदिवासी दंपत्ति की लाश पड़ी हुई मिली। किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जांच की, पड़ताल की। मृतक दंपत्ति के बच्चों ने अपने चाचा चाची को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच 2 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रामाखेड़ा में 2 परिवार रहते थे। उनकी मां लगातार नाबालिग बेटे को ये कहकर कहती थी कि तुम जमीन के लिए कुछ नहीं कर रहे। उसी बात को नाबालिग बच्चे ने अपने दिमाग में बैठा लिया और 4 नाबालिग दोस्तों के साथ उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पप्पा की दर्दनाक हत्या कर दी। इस हत्या के बाद आरोपी फरार थे। पुलिस ने मामले में 7 आरोपी बनाए हैं, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रमेश का अपने बड़े भाई भांगड़ा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अक्सर इस मामले को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था और इसी के लिए रमेश की पत्नी अपने नाबालिग बेटे को ताना देती थी। बार बार उसे भड़काती थी कि बड़े पापा ने जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। नाबालिग रोज रोज के ताने सुनकर तंग आ चुका था। बड़े पापा और मम्मी के खिलाफ उसके जहन में गुस्सा पलने लगा और एक दिन उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। आधी रात को जब दंपत्ति गहरी नींद में थे, तभी नाबालिग अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचा। लाठी डंडों से बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की। लेट नाइट का घटनाक्रम था। सुबह दोपहर में उनके परिजनों को मालूम पड़ा, तब ये घटनाक्रम संज्ञान में। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम, सारे अधिकारी पहुंचे हैं। मैं भी घटनास्थल पर मैंने भी निरीक्षण किया है। जो पूरा घटनाक्रम में ये लग रहा था, अगर 2 लोगों की हत्या हुई है, लाठी डंडों से हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से कई लोग होना चाहिए। बताया जा रहा है कि भांगड़ा अपने भाई के साथ बरसों पहले यहां आकर बसा था। दोनों ने संयुक्त रूप से जमीन खरीदी थी, लेकिन यही जमीन उसकी हत्या का कारण बन गई। उसके भाई का मानना था कि जमीन का बंटवारा सही नहीं हुआ, उसकी जमीन को हड़प लिया और यही बात उसके नाबालिग बेटे के दिमाग में भी भर दी गई थी। क्योंकि उसका अपने छोटे भाई रमेश से जमीन का विवाद चल रहा था। दोनों बागी धार जिले के रहने वाले यहाँ पर आए थे और दोनों साथ में ही रहते थे, किंतु उन्होंने जो जमीन सामलाती खरीदी थी, उसमें थोड़ा सा बॉर्डर को लेके, बाउंड्री को लेके उनके बीच में खटास थी और आपस में विवाद भी करते रहते थे। इसी बात को लेके जो रमेश है, उसका एक लड़का है, छोटा लड़का, उसने और उसके 4 साथी सभी नाबालिग हैं, उनके द्वारा लेट नाइट जाकर लाठी डंडों से उनके साथ घटना घटित की और उनका हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग के साथ साथ उसके माता पिता और 3 दोस्तों पर मामला दर्ज किया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश जारी है। फिलहाल मामले का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्या जमीन जायदाद के मामले जिंदगी से बड़े हैं? क्या रिश्तों की डोर कमजोर हो रही है? क्या इसके लिए उस नाबालिग की मां जिम्मेदार है, जिसने अपने ही बेटे को हत्यारा बनने पर
मजबूर कर दिया। जैसे ही घटना पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए इसका पर्दाफाश किया है और इस हत्याकांड में और कोई नहीं, इन्हीं के परिजन शामिल है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी इसमें फरार चल रहा है। कैमरा पर्सन कासिफ के साथ मौसिम तड़वी, विस्तार न्यूज़, बुरहानपुर।